हेलो एंड वेलकम टू चैनल अगेन। दिस इज शौर्य अवस्थी और आज हम बात करेंगे लीड कोड की एक मीडियम लेवल प्रॉब्लम जो कि है डेली टेम्परेचर्स। तो बेसिकली इसमें क्या है, इसमें हमको एक टेम्परेचर एरे गिवन है जो कि हर दिन का एक टेम्परेचर है और हमको आउटपुट में रिटर्न करना है कि नेक्स्ट ग्रेटर टेम्परेचर किस दिन होगा, यानी नेक्स्ट ग्रेटर टेम्परेचर जिस भी दिन हो रहा है उन दोनों डेज के बीच में आपस में डिफरेंस कितना है। लेट अस सपोज अगर यहाँ पे हम देखें तो 73, 74, 75, 71, 69, 72, 76, 73 ये सारे हमारे टेम्परेचर्स हैं पर्टिकुलर डे पे। और जो आउटपुट में गिवन है वो नेक्स्ट डे के बीच, नेक्स्ट ग्रेटर टेम्परेचर वाला दिन के बीच में डिफरेंस कितना है। ठीक है, तो ये हमको आउटपुट में रिटर्न करना है एक आंसर एरे बना करके। ठीक है, तो इसको एक बार हम समझते हैं। ओके, सो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमको इनपुट में टेम्परेचर एरे गिवन है और हमको बताना है कि नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट जो है यानी नेक्स्ट ग्रेटर टेम्परेचर जिस दिन हो रहा है उनके आपस में बीच की डिस्टेंस कितनी है। तो लेट अस सपोज अगर 73 हम देखें, पीछे से हम आइट्रेट करेंगे तो हम 73 देखें, 73 के बाद नेक्स्ट ग्रेटर हमारा कोई एलिमेंट है ही नहीं तो ज़ीरो रख देंगे। 76 के बाद नेक्स्ट ग्रेटर कोई नहीं है, ज़ीरो। 72 के बाद नेक्स्ट ग्रेटर अगर हम चेक करें यहाँ पे तो 76 है, बीच की डिस्टेंस कितनी है, 1, 5 to 6 1, 1 कर दिया। फिर 69 के बाद नेक्स्ट ग्रेटर 72 है, 4 to 5 1 अगेन। फिर 71 के बाद नेक्स्ट ग्रेटर 72 है तो 3 to 5 जाने के लिए दो डिस्टेंस लगेगा। फिर 75 के बाद नेक्स्ट ग्रेटर क्या है, 76 है। ठीक है, 75 के नेक्स्ट बाद ग्रेटर हमारा 76 है तो 2 to 6 जाने के लिए 4 डिस्टेंस लगेगा। ठीक है, देन 74 का नेक्स्ट लेटर 75 1 हो गया क्योंकि 2 से 1, 1 से 2 जाना है। ठीक है, फिर 73 अगर हम देखें तो इसका नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट हमारा 74 मिल रहा है और 0 से 1 जाना है तो आंसर हमारा 1 आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो एक बार हम इसको देखते हैं इसको परफॉर्म कैसे करेंगे। तो हम नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट के लिए स्टैक लेते थे और हम नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट स्टैक में मेंटेन करके रखते थे, स्मॉलर को पॉप आउट कर देते थे। सेम टेक्निक लगाएंगे, बस यहाँ पे क्या करना है हमको, यहाँ पे हमको वी विल स्टोर द इंडेक्स इंस्टेड ऑफ एलिमेंट वैल्यू। मतलब क्या है कि हमको यहाँ पे अब नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट रिटर्न नहीं करना है, हमको नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट और करंट एलिमेंट के बीच की डिस्टेंस रिटर्न करनी है। तो करंट एलिमेंट तो हम आइट्रेट करेंगे तो उस पर तो हमारा कमांड रहेगा ही, मतलब उस पर तो हम कर्सर रहेगा ही हमारा। हमको चेक करना है कि नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट की इंडेक्स मेंटेन रखनी है। तो उससे क्या होगा, हम आपस की डिस्टेंस बीच की दूरी निकाल सकते हैं। कैसे कि नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट की जो इंडेक्स है माइनस जो हमारी करंट इंडेक्स है। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, पहला स्टेप, अगर हमारा स्टैक होगा एम्प्टी, अगर हमारा स्टैक होगा एम्प्टी तो हम नॉर्मली पुश कर देंगे इंडेक्स ऑफ एलिमेंट को और आंसर में हम जीरो स्टोर कर देंगे। क्यों, क्योंकि स्टैक एम्प्टी है, मतलब देर इज नो एनी नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट, कोई नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट है ही नहीं, यानी उसके आगे कोई ग्रेटर एलिमेंट का यानी ग्रेटर टेम्परेचर का दिन हुआ ही नहीं। ठीक है, उसके आते हैं इफ स्टैक इज नॉट एम्प्टी, तो पहले एम्प्टी वाली कंडीशन हो गई, फिर नॉट एम्प्टी। अगर एम्प्टी नहीं है तो हम क्या करेंगे, स्मॉलर एलिमेंट्स को पॉप कर दो, पॉप आउट द स्मॉलर एलिमेंट्स। उसके लिए क्या करके कि टेम्परेचर एस टी डॉट टॉप, टॉप इंडेक्स पे जो इंडेक्स पड़ी है अगर वो एलिमेंट छोटा है हमारा तब तक पॉप करते रहो, या तो हमारा स्टैक एम्प्टी हो जाए। दो कंडीशन लगा दी इसमें। ठीक है, उसके बाद क्या किया, ये वाइल लूप हमारा जो स्मॉलर एलिमेंट्स को पॉप आउट कर रहा है यानी स्मॉलर टेम्परेचर्स को पॉप आउट कर रहा है, ये हमारा स्टॉप कब करेगा। अगर ध्यान से देखें, स्टॉप करने के सिर्फ दो ही कंडीशन, या तो स्टैक एम्प्टी हो जाए या तो हमारा ग्रेटर एलिमेंट मिल जाए। तो हमारा स्टैक एम्प्टी हो गया। स्टैक एम्प्टी के केस में अगेन हम क्या करेंगे, आंसर को जीरो रख देंगे, जैसे हम स्टैक के एम्प्टी के केस में क्या कर रहे थे, आंसर को जीरो रख देते थे। दूसरा क्या केस होगा कि या तो स्टैक एम्प्टी ना हो, स्टैक एम्प्टी नहीं होगा तो क्या केस होगा कि टेम्परेचर ऑफ एस टी डॉट टॉप, यानी टॉप इंडेक्स पे जो पड़ा है, यानी स्टैक में जो टॉप इंडेक्स पड़ी है वो एलिमेंट हमारा करंट एलिमेंट से बड़ा हो गया, यानी हमको नेक्स्ट ग्रेटर जो है वो मिल गया। ठीक है, तो नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट की इंडेक्स हमको मिल गई तो हम क्या स्टोर करेंगे, आंसर में अपने स्टोर कर देंगे डिस्टेंस बिटवीन देम। डिस्टेंस कैसे निकलेगा, एस टी डॉट टॉप यानी नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट की, नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट जो है उसका इंडेक्स माइनस इंडेक्स ऑफ करंट टेम्परेचर। ठीक है, तो दोनों की डिस्टेंस माइनस कर देंगे, हमको पता चल जाएगा कि नेक्स्ट ग्रेटर टेम्परेचर कब अकर हो रहा है, कितने दिन बाद, यानी कितने डिस्टेंस बाद है। ठीक है, उसका लास्ट स्टेप क्या है, हमारा लास्ट स्टेप क्या है, पुश द इंडेक्स ऑफ करंट टेम्परेचर, मतलब करंट एलिमेंट की भी इंडेक्स हम पुश कर देंगे। तो तीन स्टेप में काम हो रहा है। पहला स्टेप, अगर हमारा एम्प्टी निकलता है स्टैक तो हम नॉर्मली पुश कर देंगे और आंसर में जीरो डाल देंगे। अगर हमारा एम्प्टी नहीं निकलता है स्टैक, उस केस में हम क्या करेंगे, स्मॉलर एलिमेंट्स को पॉप कर रहे हैं। कब तक पॉप कर रहे हैं, तब तक पॉप कर रहे हैं या तो हमारा स्टैक एम्प्टी हो जाए या तो हमको ग्रेटर एलिमेंट मिल जाए, नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट मिल जाए। ठीक है, और जैसे ही हमको नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट मिलेगा
उस केस में हम दोनों की इंडेक्स को माइनस करेंगे और डिस्टेंस आंसर एरे में स्टोर कर देंगे। ठीक है, थर्ड स्टेप में क्या हो रहा है, लास्ट हम जो एलिमेंट पे ऑपरेट कर रहे थे वही एलिमेंट पुश कर देंगे, यानी टेम्परेचर हम रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए टेम्परेचर की इंडेक्स जो है उसको पुश कर देंगे स्टैक में। एक बार एग्जांपल के जो समझते हैं, लेट अस सपोज ये हमारा एग्जांपल है, ठीक है, और ये हमारी टेम्परेचर की एरे है और ये हमने एक आंसर एरे ले ली एम्प्टी, इसको मेंटेन करेंगे, यही हमारा एज आंसर रिटर्न होगा बाद में। तो हम आई यानी पीछे से आइटरेट करते हैं, तो आई हमारा यहाँ पे है। अब हम देखते हैं आई यहाँ पे है, स्टैक हमारी एम्प्टी है, तो स्टैक जिस केस में एम्प्टी होती थी उस केस में क्या करते थे हम, नॉर्मली स्टैक में हम पुश कर देते थे इंडेक्स ऑफ आई यानी 7 और आंसर में 0 डाल देते थे। उसके बाद आई आगे मूव कर गया, अब आई आ गया यहाँ, ठीक है, 6 पे। अब हम चेक करेंगे जो 6 पे हमारा एलिमेंट पड़ा है 76, करंट टेम्परेचर 76 है, ठीक है। अब हम देखेंगे जो हमारा एरे में सॉरी जो हमारा स्टैक में टेम्परेचर पड़ा है वो कितना है, तो 7th इंडेक्स में 73 है, तो स्मॉल है तो पॉप कर दो, यानी 7 हो गया पॉप, पॉप हो गया। पॉप करते ही एरे हमारी क्या हो गई, स्टैक हमारी क्या होगी, एम्प्टी होगी। एम्प्टी के केस में क्या करते थे, 0 फिल करते थे, ठीक है, और जो करंट एलिमेंट है उसको स्टोर कर लो, यानी 6 यहाँ पे डाल दिया करंट इंडेक्स। उसके बाद आ गया हमारा इंडेक्स जंप करिए, अब आई आ गया 5 पे। आई जब 5 पे हमारा आ गया उस केस में हम क्या करेंगे, हम अगेन चेक करेंगे कि एलिमेंट क्या है, 5th इंडेक्स में एलिमेंट है 72, इसका नेक्स्ट ग्रेटर क्या होगा। तो हम स्टैक में अगर अपनी चेक करें तो 6 पड़ा हुआ है, तो 6 क्या है, 76 है, तो वो ऑलरेडी नेक्स्ट ग्रेटर है, यानी वाइल लूप चलेगा ही नहीं। जब वाइल लूप नहीं चलेगा तो डिस्टेंस डायरेक्ट हम आंसर में स्टोर कर देते हैं। तो ये जो टॉप पे है पड़ा, इसकी इंडेक्स है 6 और करंट इंडेक्स है 5, तो 6 - 5 क्या हुआ, इज इक्वल टू 1 आया, हमने 1 यहाँ पे स्टोर कर दिया, ठीक है, 1 यहाँ पे स्टोर हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम जिस एलिमेंट, जब हम 1 स्टोर कर दिए उसके बाद जो करंट एलिमेंट था उसको पुशबैक भी तो कर रहे थे, तो हम 1 को यहाँ पे, यानी 1 को नहीं सॉरी, जो हमारी करंट इंडेक्स है 5 को हम पुशबैक कर देंगे, ठीक है। उसके बाद इंडेक्स हमारी आगे आ गई 4 पे। अब हम चेक करते हैं 4 पे क्या पड़ा है, 69 के केस में क्या करेंगे हम, 69 है तो हम देखेंगे नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट कौन सा है, उसके लिए स्मॉलर को पॉप आउट कर दो। 5th इंडेक्स पे क्या पड़ा है, 72, ऑलरेडी हमको नेक्स्ट ग्रेटर मिल गया। नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट की इंडेक्स क्या है 5, करंट की इंडेक्स क्या है 4, इज इक्वल्स टू क्या है 1, डिस्टेंस क्या हो गई 1 हो गई, ठीक है। अब करंट एलिमेंट को अगेन हम पुश करते थे थर्ड स्टेप में, तो इसके करंट एलिमेंट क्या है 4 को हमने अगेन इसमें पुश कर दिया, इंडेक्स आगे बढ़ गई। अब आई इज इक्वल टू आया 3 पे, 3 इंडेक्स पे एलिमेंट पड़ा है 71 का नेक्स्ट ग्रेटर क्या होगा, अगर हम देखें ध्यान से तो 72 है यहाँ पे, बट यहाँ से कैसे देखेंगे, जो हमारे स्टैक में एलिमेंट पड़ा है 4 इंडेक्स पे है 69 हमारा स्मॉलर है तो हम पॉप करते हैं, यानी 4 को कर दो पॉप, ठीक है, 4 को कर दिया पॉप। अगला क्या एलिमेंट है 5 टॉप पे पड़ा है, तो 5 का टेम्परेचर कितना है 72, यानी जो नेक्स्ट ग्रेटर है उसका टेम्परेचर, उसका इंडेक्स कितना है 5, करंट है 71, यानी उसका इंडेक्स कितना है 3, डिस्टेंस कितनी होगी 2 यहाँ पे स्टोर कर दिया, और करंट एलिमेंट जो है यानी उसकी इंडेक्स हमने पुश कर दी, अब यहाँ पे आ गया 3, ठीक है, और इसको इरेज कर देते हैं। ओके, आई हमारा जंप कर गया फिर से i-1 यानी 2 पे। अब 2 पे क्या पड़ा है 75, ठीक है, तो 75 पे हम चेक करेंगे नेक्स्ट ग्रेटर क्या आ रहा है। तो हम देखें पहले स्टैक के टॉप पे क्या पड़ा, 3 पे क्या है हमारा 71 है, ठीक है, 71 75 से बड़ा नहीं है, पॉप कर दिया, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट ग्रेटर क्या है हमारा 5, सॉरी नेक्स्ट एलिमेंट क्या है 5 स्टैक में, 5 पे 72 है जो कि 75 से छोटा है, पॉप कर दिया, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारा 6 इंडेक्स क्या है 76 जो कि बड़ा है, यानी नेक्स्ट ग्रेटर हमको मिल गया। तो नेक्स्ट ग्रेटर की इंडेक्स कितनी है 6, करंट की इंडेक्स कितनी है 2, डिस्टेंस आपस में माइनस किया, आंसर आया 4 को यहाँ पे स्टोर कर दिया, ठीक है। इसको इरेज कर लेते हैं। 4 को जैसे हमने स्टोर किया, साथ ही साथ क्या करते थे, करंट वाले एलिमेंट को पुश भी तो करते थे, तो हम करंट इंडेक्स को पुश कर दिया, 2 यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब 2 जब यहाँ पे आ गया तो हमारा आई डिक्रीमेंट हो गया, यानी आई माइनस आई आ गया यहाँ पे। तो अब हमारा 74 है हमारे पास, 74 का नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट क्या है, चेक करते हैं स्टैक में 2 पड़ा हुआ है, 2 पे क्या है 75, तो 75 नेक्स्ट ग्रेटर यानी मिल गया, वाइल लूप चलेगा ही नहीं। जब वाइल लूप नहीं चलेगा तो हम चेक करेंगे, एरे एम्प्टी नहीं है तो क्या है भाई, एरे में वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं, यानी नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट कहाँ पे मिलेगा, टॉप पे मिलेगा। टॉप की इंडेक्स क्या है 2 और करंट इंडेक्स क्या है 1, दोनों को आपस में माइनस करेंगे, आंसर आएगा 1, तो 1 हो जाएगा आंसर। इसको इरेज कर देते हैं।
अब 1 आंसर हो गया, उसके बाद हम क्या करते हैं, करंट इंडेक्स को पुश भी करते हैं ना, यहाँ पे 1 डाल दिया, इंक्रीमेंट सॉरी डिक्रीमेंट हो गया, अब करंटली 0 पे आ गया। अगर हम 0 पे देखें तो क्या है, 73। ठीक है, तो 73, इसका नेक्स्ट ग्रेटर देखने के लिए स्टैक चेक करते हैं। स्टैक पे क्या पड़ा है, 1, 1 पे क्या है 74, नेक्स्ट ग्रेटर मिल गया, स्टैक चलने की जरूरत ही नहीं है। तो नेक्स्ट ग्रेटर की इंडेक्स क्या है 1, करंट की इंडेक्स क्या है 0, सॉरी करंट की इंडेक्स क्या है 0, माइनस करेंगे आंसर आएगा हमारा 1, यानी डिस्टेंस कितनी हो गई 1, और आई इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हो गया, आई आ गया यहाँ, यानी लूप कर गया टर्मिनेट, फॉर लूप टर्मिनेट कर गया, आंसर अरे हमारी आंसर रिटर्न हो गई। तो बेसिकली हमने समझा सिर्फ यहाँ पे 3 चीज़ें हमको चेक करनी है। ठीक है, स्टैक जो है एम्प्टी तो नहीं है पहले, फिर स्टैक एम्प्टी तो नहीं है तो हमको क्या करना है, स्मॉल एलिमेंट्स को पॉप करना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, फाइनली हमको पुश करंट एलिमेंट को पुश करना है। 3 स्टेप परफॉर्म करने और हमको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को हम कोड करके एक बार देखते हैं कैसे करेंगे। ओके, सो हम यहाँ पे कोड में देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने एक स्टैक को इनिशियलाइज कर लिया, देन आफ्टर हमने एक वेक्टर रिजल्ट लिया। ठीक है, जो आंसर एरे बना रहे हैं वो लिया। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हम पीछे से चल रहे हैं, पीछे से आइटरेट कर रहे थे ना, तो n-1 से चल रहे हैं 0 तक। ठीक है, एक एक करके। फिर हम क्या चेक कर रहे हैं, अगर स्टैक एम्प्टी है पहली कंडीशन, तो हम क्या करेंगे, नॉर्मली अपने जो एलिमेंट की इंडेक्स है, यानी जो टेम्परेचर की इंडेक्स है, उसको पुश कर देंगे और रिजल्ट में 0 स्टोर कर लेंगे। एल्स केस में क्या हो रहा था, एल्स केस में हम क्या कर रहे थे, अगर स्टैक एम्प्टी नहीं है तो हम स्मॉलर एलिमेंट्स को पॉप कर रहे हैं। ठीक है, स्मॉलर एलिमेंट्स को पॉप कर रहे हैं, कब तक पॉप कर रहे हैं, जब तक या तो हमारा स्टैक एम्प्टी हो जाए या तो हमारा हमको नेक्स्ट ग्रेटर टेम्परेचर मिल जाता है। ठीक है, तो हमारा जब वाइल लूप टर्मिनेट हो रहा है तो वो कब टर्मिनेट हो रहा है, हमारा या तो एम्प्टी हो जाए या तो हमको नेक्स्ट ग्रेटर टेम्परेचर मिल जाए। तो हम चेक करेंगे, अगर एम्प्टी की केस में, अगर एम्प्टी हो गया मतलब नेक्स्ट ग्रेटर टेम्परेचर नहीं मिला, तो हम आंसर में 0 डाल देते हैं। ठीक है, एल्स केस में क्या है, नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट मिल गया, नेक्स्ट ग्रेटर टेम्परेचर जब मिलेगा तो हम डिस्टेंस बिटवीन नेक्स्ट ग्रेटर एंड करंट, इन दोनों को डिस्टेंस जो इन दोनों की है उसको हम उसमें आंसर में स्टोर करेंगे। तो जो डिस्टेंस निकली कैसे निकली, एस टी डॉट टॉप पे क्या हमारे है, नेक्स्ट ग्रेटर डे की इंडेक्स है, जिस दिन नेक्स्ट ग्रेटर टेम्परेचर हुआ, माइनस करंट इंडेक्स, दोनों को माइनस करेंगे, आपस की डिस्टेंस निकल आएगी, उसको हम रिजल्ट में स्टोर कर देंगे। उसके बाद थर्ड स्टेप में हम क्या कर रहे थे, पुश द करंट एलिमेंट को पुश कर रहे थे रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए। देन आफ्टर हम अपने आंसर को रिटर्न कर देना है। एक बार हम इसको रन करके देखते हैं। ठीक है, ठीक है, तो टेस्ट केसेस पास हो गए हैं, एक बार सबमिट करके देखते हैं। ठीक है, तो ये सक्सेसफुली सबमिट हो गया। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।